नहीं चल रहा। हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू लर्निंग नीति। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर एंड आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, चंगे चंगे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। हाँ जी, कैसे हो सब लोग? ऑल गुड? चलिए, गुड आफ्टरनून एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन फटाफट से। ठीक है जी। तो आज का ये जो सेशन है उसमें हम करने वाले हैं आपका सर्कुलर मेंस। हमारा चल रहा था सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट। प्रीलिम्स की हमने दोनों क्लासेस कर ली हैं। आज से स्टार्ट होंगी मेंस की क्लास। आज क्लरिकल मेंस की क्लास है और कल पीओ मेंस की क्लास होगी। तो इससे हमारा सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि क्लरिकल मेंस में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो क्लरिकल मेंस के अंदर आपके पास बाई डायरेक्शन विद वेरिएबल, वन वेरिएबल, टू वेरिएबल, कितने भी रह सकते हैं। ठीक है। बट लेवल पीओ प्री से अच्छा खासा हाई होता है। एंड क्लरिकल मेंस में आपके पास मिक्सचर ऑफ टू भी आ सकता है, जैसे सर्कुलर प्लस लीनियर, या फिर सर्कुलर अरेंजमेंट के अंदर ब्लड रिलेशन दे दिया जाए, या फिर सर्कुलर अरेंजमेंट के साथ कोई और एलिमेंट मिक्स कर दिया जाए। तो इस तरीके के क्वेश्चंस मेंस एग्जामिनेशन में आते हैं। बट क्योंकि अभी तक मैंने आपको वो टॉपिक्स नहीं कराए हैं, सो आई वुड नॉट बी टचिंग दोज पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट्स जिसके अंदर ये टॉपिक्स मिक्स होके आते हैं। जब हमारा मिसलेनियस पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा तो इस तरीके के टॉपिक्स जो हैं, जो मिसलेनियस होते हैं, वो मैं आपको अलग से करवाऊंगी ताकि अभी के लिए वो फ्लो खराब ना हो। ठीक है। तो जो ओनली सर्कुलर होगा, ओनली सर्कुलर का जितना अच्छा खासा हाई लेवल जा सकता है वो वाला लेवल आपको मैं आज और कल क्लरिकल मेंस और पीओ मेंस में करवाऊंगी। ठीक है। अनसर्टेन भी आता है, बट क्योंकि अभी तक अनसर्टेन हमने किया नहीं है, तो अनसर्टेन जैसे ही आपकी सिटिंग अरेंजमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगी ना, स्क्वायर रेक्टेंगल के बाद एक ट्राइंगल हेक्सागन वाली बचती है, उसके बाद मैं आपको अनसर्टेन, लीनियर, सर्कल और सबकी इकट्ठी करवा दूंगी। ठीक है। तो ये थोड़ा सा रहेगा। एंड अगर इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपको भी दिक्कत नहीं आएगी। ओके जी, स्टार्ट करें आज का सेशन। हाँ जी, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो आज क्योंकि क्लरिकल मेंस के क्वेश्चंस हैं, मैं आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन दिखा देती हूँ कैसे आते हैं। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन है, 8 फ्रेंड बैठे हैं सर्कुलर टेबल में, कुछ फेसिंग इनसाइड है, कुछ आउटसाइड है, प्लस एक सिटी को लाइक करते हैं या उससे बिलोंग करते हैं, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसके अंदर आपको डायरेक्शन भी नहीं पता और वेरिएबल्स भी आ गए। अच्छा, सभी लोग बताओ मेरे को, आप इसको खुद से ट्राई करोगे सबसे पहले, या यू वांट कि मैम एक क्वेश्चन आप करा दो बाकी हम ट्राई करेंगे? कैसे करना चाहोगे? क्योंकि इसमें बताने लायक कुछ नहीं है, बेस तो वही है, बस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है ना। तो वो आप मेरे को थोड़ा सा बता दो कैसे करना चाहोगे। ट्राई करोगे? ठीक है, ओके जी। तो फटाफट से क्वेश्चन ट्राई करो, बन जाए तो डन करना, ठीक है। जल्दी से ट्राई करेंगे।
स्टार्ट करें? चलिए। हाँ जी, तो 8 फ्रेंड्स के बारे में यहाँ पे बात की गई है, जो कि एक सर्कुलर टेबल के अराउंड बैठते हैं और कुछ गेम खेलते हैं। कुछ इनसाइड फेसिंग है, कुछ आउटसाइड फेसिंग है, और डिफरेंट डिफरेंट जो सिटीज हैं में जाते हैं। ठीक है जी, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। अब कैसे करना है, वही दो पॉसिबिलिटीज से ही करेंगे इसको भी। हाँ जी, ए सिट्स फेसिंग इनसाइड। अच्छा, यहाँ पे मैम क्या फर्स्ट लाइन से ही स्टार्ट कर दें क्या हम लोग? आपके माइंड में ये डाउट होगा कि मैम क्या फर्स्ट लाइन से स्टार्ट कर दें हम लोग, यहीं से बन जाएगा क्या? मैं बोलूंगी जहां से आपको मैक्सिमम कनेक्टिंग पॉइंट्स मिले वहां से बनाना है। और यहाँ पे मेंस की पजल्स में आप पॉइंटर्स भी, कंडीशंस भी नोट कर सकते हो शॉर्टकट फॉर्मेट में, क्योंकि यहाँ पे ओरली क्वेश्चंस बनने बहुत रेयर होते हैं। ओरली मतलब विदाउट नोटिंग डाउन द कंडीशंस। ठीक है, तो जितनी जरूरत है उतनी कंडीशंस भी हम नोट करेंगे। अच्छा, ए से हम लोग एफ पे चले जाएंगे, अंडमान पे। अंडमान के बारे में या ए के बारे में और कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक तो मुझे नहीं दिख रही। तो व्हाट वी विल डू, हम लोग यहाँ से ना इसको कंडीशनिंग लिखनी स्टार्ट करेंगे, और जहां से मुझे एक एलिमेंट के 2-3 कनेक्टर पॉइंट्स मिले वहां से हम क्वेश्चन को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है जी, और ये थर्ड टू द लेफ्ट, थर्ड टू द लेफ्ट किसके है? एफ के। एफ के थर्ड टू द लेफ्ट में है हु वेंट टू अंडमान। ठीक है जी, हैदराबाद और शिलोंग इन साइड फेस कर रहे हैं और ऑपोजिट है। ठीक है, फेस लिख दिया मतलब फेसिंग इनसाइड। ओडिशा सिट्स ऑपोजिट टू अंडमान एंड सिट्स बिसाइड जी। हो सकता है यहां से स्टार्ट, है ना, बट पॉसिबिलिटीज लेनी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि मेरे को एफ की डायरेक्शन नहीं पता। अंडमान के बारे में बात हो रही है ना। ओडिशा सिट्स ऑपोजिट टू अंडमान एंड एंड का मतलब ओडिशा। ओडिशा सिट्स बिसाइड जी, जी और ओडिशा साथ साथ में है। H went to Shimla and sits immediately left of C facing outside। ये किसके बारे में बोला है फेसिंग आउटसाइड? H के बारे में, क्योंकि हु नहीं आया बीच में, है ना। H immediately left of C, है ना, फेसिंग आउटसाइड, बाहर की तरफ फेस कर रहा है, और H जाता है शिमला। D went to Ellora facing outside immediately between B and A। इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, द वन हु वेंट टू शिलोंग सिट्स बिसाइड द वन हु वेंट टू अंडमान। तो शिलोंग भी हमारे पास, अंडमान भी। अब स्टार्ट करके देख सकते हैं, देखो A sits facing inside, 1 2 3, third to the left of F, A sits facing inside, third to the left of F, F went to Andaman। यहां तक हो गया तो इसको आप कैंसिल कर सकते हो कि मैंने ये कंडीशन कर ली है, इसके अलावा इसकी और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है। अब अंडमान के बारे में बोला गया था कि अंडमान वाला जो है वो ओडिशा के ऑपोजिट बैठा है, और ओडिशा वाला जी के साथ बैठा है। अंडमान वाला उड़ीसा के ऑपोजिट बैठा है और उड़ीसा वाला जी के साथ बैठा है। ये भी दोनों पॉसिबिलिटीज में कर लिया, आप इसको भी कैंसिल कर सकते हो। आगे मेरे को किसको बनाना है, यहाँ पे जो भी मैंने लाइन देखी थी, शिलोंग सिट्स बिसाइड द वन हु वेंट टू अंडमान, और शिलोंग फेस कर रहा है हैदराबाद को। अगर मैं शिलोंग यहाँ डालती हूँ तो हैदराबाद यहाँ आएगा, शिलोंग यहाँ डालती हूँ तो हैदराबाद यहाँ आएगा। मतलब मैं अभी, मेरे पास इसके अंदर ही दो पॉसिबिलिटीज बन गई, है ना। तो देखना पड़ेगा और कोई इंफॉर्मेशन कनेक्ट हो रही है क्या। यहां शिलोंग डाल देते हैं, यहां पे आ सकता है, बाकी करेंगे उसको कनेक्ट बाद में। द वन हु वेंट टू लेह सिट सेकंड टू द लेफ्ट। अच्छा, शिलोंग से हैदराबाद, हैदराबाद के सेकंड टू द लेफ्ट ले आ सकता है। शिलोंग से हैदराबाद, हैदराबाद के सेकंड टू द लेफ्ट ले आ सकता है, मतलब पॉसिबिलिटीज हैं। तो इसको अलग से लिख दो, हैदराबाद के सेकंड टू द लेफ्ट ले आ सकता है अपने पास। ठीक है, उल्टा हो गया।
ले के सेकेंड टू द लेफ्ट हैदराबाद था ना, दोबारा देख लेते हैं, ठीक है, आ जाएगा सेकेंड टू द लेफ्ट। सिलीगुड़ी सिट्स ऑपोजिट टू डी, फेसिंग द सेम डायरेक्शन, यानी कि आउट। सी डज नॉट सिट ऑपोजिट टू ए, सी यहां पे नहीं आएगा। Who did not go to हैदराबाद, हैदराबाद यहाँ नहीं आएगा, मतलब शिलोंग इधर नहीं आ सकता, यानी कि शिलोंग यहाँ पे आएगा, हैदराबाद यहाँ आएगा, ठीक है, क्योंकि इधर तो नहीं आ सकता। शिलोंग यहाँ आएगा, हैदराबाद यहाँ पे आएगा। अब आप पॉइंटर्स अपने कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। हैदराबाद से शिलोंग ने फेस किया तो दोनों इनसाइड, दोनों इनसाइड। अब हैदराबाद सेकेंड टू द लेफ्ट है लेह के, है ना, तो लेह कहीं पे भी आ सकता है ना, अभी नहीं बनाते, छोड़ देते, आगे बढ़ते हैं। E faces a direction opposite to his neighbors, E की जो डायरेक्शन है, या मैं बोल दूं इसके नेबर्स की डायरेक्शन ऑपोजिट टू ई है, ठीक है, बात तो एक ही है। अब इसको करते हैं स्टार्ट, कहां से बना सकते हैं, जल्दी से देखेंगे। हम लोगों ने यहाँ पे ये वाला कर लिया, ये वाला कर लिया, ये वाला कर लिया। अब डी, ए और बी को मैं कनेक्ट कर सकती हूँ, इसके साथ डी आएगा आउटसाइड, है ना, डी वेंट टू एलोरा और यहाँ पे आएगा बी, ठीक है। डी के ऑपोजिट आएगी सिलीगुड़ी, फेसिंग आउट। सिमिलरली डी और बी, एलोरा आउट, सामने सिलीगुड़ी आउट, ये भी कर लिया, लो जी। अब हैदराबाद और लेह लगाना है, हैदराबाद के सेकंड टू द लेफ्ट, अच्छा लेह सीधा लग सकता, डायरेक्शन हमें पता थी, लेह, ठीक है जी। ई का जो नेबर है उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट टू ई है। एच हमारे पास आ गया, एच और सी मुझे लगाना है ना, एच और सी के लिए मुझे जगह चाहिए यहाँ पे, एच और सी यहाँ पे आ सकता है, एंड सी के इमीडिएटली लेफ्ट एच है। अगर मैं सी यहाँ डालूंगी, यहाँ तो डाल नहीं सकती, तो सी के इमीडिएटली लेफ्ट मेरे पास एच शिमला यहाँ आ सकता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं देखूं सी यहाँ डालूंगी तो इमीडिएटली राइट एच बनेगा, है ना, जो कि बन नहीं सकता, तो मतलब ये वाला एकदम करेक्ट बन रहा है। अब ई के बारे में लिख लेते हैं, ई की फेस हो जाएगी आउटसाइड क्योंकि बाकी दोनों इनसाइड है, एच की डायरेक्शन इज आउटसाइड, चेक कर लेंगे। उल्टा हो गया क्या? अच्छा ले के सेकेंड ऑफ द लेफ्ट हैदराबाद था ना, अरे यार फिर से गलत कर दिया ना, ले के सेकेंड ऑफ द लेफ्ट हैदराबाद था, इसको यहां से हटाते हैं, ये हमने चेंज किया था ना, हो सकता है ऊपर वाले में बने, रुक जाइए एक बार, ले के सेकेंड ऑफ द लेफ्ट हैदराबाद, ठीक है। हाँ जी, मेरे को एच और सी डालना, सबसे पहले अपन एच और सी डाल लेते हैं, वो बेटर रहेगा। सी के इमीडिएटली लेफ्ट में एच है शिमला, ठीक है, और यहाँ पे भी सी के इमीडिएटली लेफ्ट में शिमला डालना है, तो सी और शिमला तो डल नहीं पाएगा, यहाँ पे पॉसिबिलिटी ही नहीं है डालने की, क्योंकि इमीडिएटली राइट बन रहा है अपने पास। यहाँ पे ये डाला, अब हैदराबाद, लेह से सेकेंड टू द लेफ्ट डालना है ना, ये तो राइट में बन रहा है। जस्ट अ सेकेंड, सिलीगुड़ी वॉज आउटसाइड, ओके, डी वॉज आउटसाइड, मैं चेक करती हूँ कहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी है। द वन हु सिट्स ऑपोजिट टू वेंट टू सिलीगुड़ी सिट्स ऑपोजिट टू डी, ठीक है, फेसिंग द सेम डायरेक्शन, सी ऑपोजिट टू ए नहीं बैठेगा। लेह के सेकेंड ऑफ द लेफ्ट हैदराबाद, कहाँ से गलती हुई है इसके अंदर, ए हैदराबाद नहीं जाएगा, मतलब शिलोंग ऊपर नहीं आएगा, नहीं आया शिलोंग ऊपर।
ए अगर मैं लेह में डाल दूं तो लेह के सेकंड टू द लेफ्ट राइट में बन रहा है ना, ए फेसिंग इनसाइड है ना भाई, ए फेसिंग इनसाइड है ना। आपको सेकंड टू द लेफ्ट डालना है, या मैंने वही उल्टी लिख दी कंडीशन, मुझे लगता है। और तो कुछ बन ही नहीं रहा, कंडीशन उल्टा लिख दिया मैंने शायद। पहले सही लिखा था, ये पहले मैंने सही लिखा था, हैदराबाद के सेकंड टू द लेफ्ट ले था। आई वॉज राइट। और तो कुछ बन ही नहीं रहा ना, लो यही बनेगा, कंडीशन उल्टी लिख दी थी मैंने। ठीक है, अब ठीक है, कंडीशन उल्टी लिख दी थी, बाकी सब सही था। चलिए क्वेश्चंस आप कर लेंगे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से 8% वाला है। इनर टेबल आउटर टेबल, यानी कि कंसेंट्रिक का सवाल है ये, है ना। कंसेंट्रिक सर्कुलर अरेंजमेंट का सवाल है। कंसेंट्रिक मतलब एक सर्कल के बाहर दूसरा सर्कल। यू वांट टू ट्राई और शेल आई, मतलब मैं ट्राई करवाऊं या तुम खुद करोगे। मैम मेंस के लिए आपकी कौन सी बैच फॉलो करूं। क्लर्क मेंस की वाईटी की क्लासेस आपकी बहुत हेल्पफुल थी। मेंस के लिए जितने मैं बोलूंगी, जितने भी मेरे कोर्सेज आते हैं, जितने भी एग्जाम्स के, सब में जो भी मेंस कराती हूँ, एवरीथिंग इज एप्लीकेबल। अपार्ट फ्रॉम दैट 101 पजल प्लस सिटिंग अरेंजमेंट वाला वो कर सकते हो, और उसमें मिसलेनियस भी मैंने करवाया है, वो कोर्स फॉलो कर सकते हो। अदरवाइज रीजनिंग ब्लूप्रिंट 2024 2025 के जो क्वेश्चंस है वो कर सकते हो। बाकी जितने बैचेस मैंने लिए हैं, चाहे एसबीआई का हो चाहे आरआरबी का हो, वो आप कर सकते हो मेंस की क्लासेस के लिए। ठीक है, उसमें मेंस भर भर के करवाया गया है। और अगर एक्सक्लूसिवली मेंस का देखना है तो 101 पजल प्लस सिटिंग अरेंजमेंट वाला जो है वो वाला आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे प्लीज जल्दी से। सिमरन चार चार ही बैठेंगे दोनों में, एंड डॉली LI से WO के लिए इंश्योरेंस अवेयरनेस कपिल सर करा देंगे, तो टेंशन मत लेना प्लीज़।
स्टार्ट करवाऊं क्या? ओके, स्टार्ट करते हैं। प्रमिता, आपको जो लास्ट क्लास के डाउट्स हैं मैं इस क्लास के एंड में बता देती हूँ, ठीक है? चलिए, देर आर 8 पर्सन, इनको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स पसंद है। जो इनर टेबल में बैठे हैं और आउटर टेबल वालों को आइसक्रीम्स पसंद है। बोथ द इनर एंड आउटर टेबल पर्सन फेस आउटसाइड, दोनों ही आउटसाइड फेस कर रहे हैं। The person who sits on the inner table does not exactly sit behind the persons on the outer table, यानी कि आमने सामने कोई भी नहीं बैठा, सब अलग अलग बैठे हैं। Order is necessarily not the same। यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। ध्यान ये रखना है कि अंदर वालों को कलर पसंद है और बाहर वालों को आइसक्रीम्स पसंद है, ठीक है? बेसिक इंफॉर्मेशन समझ में आई? अंदर वालों को कलर पसंद है और बाहर वालों को आइसक्रीम्स पसंद है। तो अपन क्या करते हैं, एक तो 4 तो यहां ले लेते हैं, और क्योंकि ये बिहाइंड नहीं बैठे तो बाकी के 4 यहां ले लेते हैं कि इनकी रेंज में आमने सामने में ना आए। सारे आउटसाइड है, ठीक है? लीजिए, अब देखो, द वन हु लाइक ब्लू कलर, ब्लू कलर मतलब अंदर बैठा होगा, सिट्स इमीडिएटली राइट ऑफ व्हाइट कलर, है ना? व्हाइट के इमीडिएटली राइट में ब्लू वाला है, और आर और क्यू को ब्लू और व्हाइट नहीं पसंद, दोनों को नहीं पसंद। V sits second to the left or right of T and like butterscotch। अब 4 पर्सन्स हैं, अगर मैं सेकंड टू द लेफ्ट या सेकंड टू द राइट बोलूंगी, मतलब ये आमने सामने बैठेंगे। देखो, यहां से चले जाओ या यहां से चले जाओ, आमने सामने सेकंड टू द लेफ्ट या राइट ही आने वाला है। तो अपन यहां से इसको मे भी स्टार्ट कर सकते हैं, अगर आगे कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो। जैसे यहाँ पे टी के बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो अपन यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। टी के सेकंड टू द लेफ्ट या राइट में वी है और इसको बटर स्कॉच पसंद है, ठीक है? लो जी, टी सिट्स इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ क्यू एंड राइट ऑफ आर। टी इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ क्यू है एंड इमीडिएटली राइट ऑफ आर है। बन गया जी? क्यू सिट्स, अच्छा अंदर बाहर है ना, ये देखो कैसे होगा। बोलता है कि Q sits in the inner table and S likes the color। इनर टेबल के अंदर कौन कौन बैठेगा? Q और S, जितना भी इंफॉर्मेशन है। लेकिन T के इमीडिएटली, Q के इमीडिएटली लेफ्ट में T है। अब मैंने आपको बोला था यहां से तो यहां बना सकते हो ना। अगर मैं ये Q यहां पे बना दूं, Q के इमीडिएटली लेफ्ट में T आ जाएगा क्या? देखो, एकदम लेफ्ट वाला कौन आ रहा है? अच्छा, V को बटरस्कॉच पसंद है ना, V को बटरस्कॉच पसंद है। ध्यान से देखो, यहाँ पे ये Q है, Q के इमीडिएटली लेफ्ट अपने पास T बन रहा है, T बना दिया। सिमिलरली Q के इमीडिएटली लेफ्ट हमने क्या बनाया? T बना दिया, ठीक है जी? एंड राइट ऑफ R। अब R अंदर है या बाहर है मुझे नहीं पता, है ना? देख लेते हैं, वैसे अंदर ही होगा मुझे तो लगता है, क्योंकि कलर था इनके पास। देयर इज ओनली 1 पर्सन बिटवीन वैनिला एंड स्ट्रॉबेरी। वैनिला और स्ट्रॉबेरी में 1 पर्सन है, तो वैनिला और स्ट्रॉबेरी यही आएगा, और तो कोई अपने पास जगह ही नहीं है ना? वैनिला या स्ट्रॉबेरी, सॉरी। यू डज नॉट लाइक वैनिला, टी डज नॉट लाइक स्ट्रॉबेरी। टी को स्ट्रॉबेरी लगा के करना भी क्या है? ओके, ये भी एक चीज हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे इतना मेंशन नहीं है। इस चीज को भी कट करो, इसमें कंफ्यूजन इसलिए क्रिएट हो रही है क्योंकि वैनिला और स्ट्रॉबेरी के बीच में भी तो ये पर्सन आ सकता है। जरूरी नहीं है कि सेम टेबल पे हो, अंदर वाले टेबल से भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। इसलिए वैनिला और स्ट्रॉबेरी के बीच में 1 पर्सन है, इसको लिख देते हैं।
क्योंकि नहीं पता, हो सकता है अंदर वाले पर्सन के बारे में बात हो रही हो। पी लाइक्स व्हाइट कलर, पी को व्हाइट कलर पसंद है। रेड कलर इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी की इमीडिएटली लेफ्ट में रेड है। लो जी। ब्लैक कलर सिट्स बिटवीन डब्ल्यू एंड टी, अगर मैं डब्ल्यू यहां बना दूं तो यहाँ पे ब्लैक आ जाएगा, ठीक है। और अगर मैं डब्ल्यू यहां बना दूं तो यहाँ पे ब्लैक आ जाएगा। दोनों चीजें पॉसिबल हैं, क्योंकि कलर तो अपने पास अंदर ही आने वाला, बाहर तो नहीं आएगा, ठीक है। समझ आ रहा है सबको? अब कहां से बना सकते हैं ये देखना पड़ेगा। आर, आर अकॉर्डिंग टू मी इनर टेबल पे ही आना चाहिए वैसे तो, क्योंकि यहाँ पे कलर के बारे में बोला गया था कि इसको व्हाइट और ब्लू नहीं पसंद। व्हाइट के इमीडिएटली राइट में ब्लू है, और क्यू और आर दोनों पे व्हाइट और ब्लू नहीं आना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे व्हाइट और ब्लू आएगा, व्हाइट के इमीडिएटली राइट में ब्लू है, क्यू पे नहीं आना चाहिए। यहाँ पे तो कैसे भी आ सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ आर में भी आ सकता है। आर की इमीडिएटली राइट में टी है, आर के इमीडिएटली राइट, अगर मैं आर को यहां बनाती हूँ, आर के इमीडिएटली राइट में मेरे पास टी आ जाएगा, वैसे तो नहीं आ सकता, है ना। और यहां से भी आर के इमीडिएटली राइट में टी नहीं आ पाएगा, आर के इमीडिएटली राइट में टी यहां से बन सकता है अगर मैं इन दोनों की डायरेक्शन देखूं तो। अब व्हाइट और ब्लू लगाना लगा देते हैं, व्हाइट ब्लू, ठीक है। इनर में आएंगे क्यू एस और पी, एक क्यू एस और पी, एस और पी लगाना है, जिसमें से एस और पी इंफॉर्मेशन थी, पी को व्हाइट कलर पसंद है तो एस यहां आ जाएगा, एस यहां आ जाएगा, ठीक है जी। आर की इमीडिएटली राइट में टी था, ये भी हो गया। स्ट्रॉबेरी की इमीडिएटली लेफ्ट में रेड है, स्ट्रॉबेरी के इमीडिएटली लेफ्ट में रेड आ गया, एंड स्ट्रॉबेरी के इमीडिएटली लेफ्ट में कौन आ गया, नहीं राइट आया ना, ये तो उल्टा हो गया, रुको, इधर से आना चाहिए था, ये वाला ठीक बना है। स्ट्रॉबेरी के इमीडिएटली लेफ्ट में कौन आ गया, रेड, लेकिन टी को स्ट्रॉबेरी नहीं पसंद, इसको कंटिन्यू करते हैं। यू को वैनिला नहीं पसंद, वैनिला, और टी को स्ट्रॉबेरी नहीं पसंद, वैनिला और स्ट्रॉबेरी में एक है, लो जी। यहां से भी तो एक पर्सन आ सकता है। और कुछ इंफॉर्मेशन थी अपने पास, टी डब्ल्यू, डब्ल्यू, यू डज नॉट लाइक वैनिला, यू रहता है ना अभी, यू तो लगा दिया। वैनिला और स्ट्रॉबेरी के बीच में एक पर्सन आ सकता है, वैनिला और स्ट्रॉबेरी के बीच में एक पर्सन आ सकता है ना, दोनों चीजें बन सकती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट एक बार देख लो, अगर कोई लाइन छूट गई हो तो उसको लिख लेते हैं अपन। आई थिंक और कोई लाइन नहीं है अपने पास, नहीं है, तो वैनिला और स्ट्रॉबेरी रह गए, है ना। जिस तरीके से क्वेश्चन चल रहा है तो दोनों चीजें पॉसिबल हैं अपने पास। अब दोनों चीजें बना के छोड़ दो और क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग देख लो। जैसे अगर मैं यहाँ पे वैनिला रखती हूँ, है ना, वैनिला और स्ट्रॉबेरी के बीच में एक पर्सन आ जाएगा, तो अपने पास यहाँ पे जो भी चॉकलेट वॉकलेट जो भी फ्लेवर बचा है वो यहाँ पे आ जाएगा। अगर मैं वैनिला यहाँ डालती हूँ तो फिर दूसरा फ्लेवर यहाँ आ जाएगा, एक पर्सन ये बीच में आ जाएगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, क्योंकि पूरे के पूरे क्वेश्चन में दोनों एलिमेंट्स का मिक्सचर किया गया था। किसको स्ट्रॉबेरी पसंद है, स्ट्रॉबेरी तो फिक्स थी, यू को पसंद है, ठीक है जी। द वन हु सिट्स इमीडिएटली राइट ऑफ वी एंड इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ वैनिला, इमीडिएटली राइट ऑफ वी, डब्ल्यू, एंड इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ वैनिला, वैनिला के इमीडिएटली लेफ्ट में कौन है, सेम पर्सन, सेम तो नहीं हो सकता ना,
अंदर से देखना पड़ेगा। द वन हु सिट्स इमीडिएटली राइट ऑफ वी, वी के इमीडिएटली राइट में कौन है? एस, जिसको ब्लू कलर पसंद है। एस और ब्लू दोनों आ गए। एंड इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ वैनिला, अगर वैनिला यहां आता है तो उसका इमीडिएटली लेफ्ट होगा एस ब्लू, यहां आता है तो उसका इमीडिएटली लेफ्ट होगा आर ब्लैक, है ना? एस ब्लू आर ब्लैक, ब्लैक आ रहा है मेरे पास यहाँ पे। और अगर ऑप्शन देखे तो 1 और 3, 1 और 3, 1 और 3 तो आ रहे हैं। अगर मैं आर ब्लैक को लेती हूँ तो कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो अपने पास परफेक्टली फिट हो जाए, तो मुझे लगता है ये 1 और 3 दोनों करेक्ट करके इसको नहीं लेना चाहिए ना अपने को, वैनिला यहां ले लेना चाहिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है जी, एक रह गया है चॉकलेट, यहां आ जाएगा। मेरा सी डी आ रहा, क्या सी डी आ रहा? मैं वही तो कह रही हूँ ना, आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चूज करना है और उसके ऑप्शंस देखने हैं। एस और ब्लू तो आ ही रहा है ना, तो 1 और 3 तो प्रोबेबल आ ही रहा है। इसको उसने कंसीडर इसलिए नहीं किया क्योंकि उसने दूसरा जो अपने बनाया था वो लिया। ठीक है, जो ऑप्शन है अवेलेबल उसी को ही देखना है, ब्लैक वाला मत कंसीडर करो क्योंकि उसमें पॉसिबिलिटी बनाई थी अपनों ने। चलिए, बाकी क्वेश्चंस आई थिंक यू कैन डू बाय योरसेल्फ। अब अपन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्टेन नंबर नहीं करना अभी, ठीक है? सर्टेन नंबर नहीं करना, अनसर्टेन का सवाल है, बाद में करवाऊंगी। और डिस्टेंस वाला भी है, तो विल नॉट डू टुडे। बेसिक क्वेश्चंस ही करेंगे आज। मैम ब्लैक ब्लू कलर दोनों आ रहा है चारों में, आपको वही तो कह रही हूँ ना। जब आपका ब्लू कलर आया तो उसमें एस भी तो आया ना, यानी कि फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन का नीचे ई ऑप्शन में दिया हुआ है बोथ फर्स्ट एंड थर्ड, दिया हुआ है ना, तो डी को कंसीडर क्यों करना? ठीक है, नहीं तो वो देता ना फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, चौथा ऑप्शन भी डाल के देता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे सब लोग फटाफट से, जल्दी से, तेजी से।
स्टार्ट करें? डन, स्टार्ट करते हैं। 6 friends start to play a game. Just a second. हाँ जी। They sit facing outside. C sits beside A. यानी कि A के साथ बैठता है। P sits second to the left of Q. Q के second to the left P है। Opposite to B sits immediately right of R. ये बंदा opposite to B है, ठीक है। 2 people sit between R and Q. Opposite. C does not sit opposite to B. C opposite to B नहीं आएगा, साथ में तो आ सकता है वैसे, बट R के immediately right के opposite B है। हाँ, ये क्या हो गया भाई, क्या गलती हो गई? B sits immediately left of R, sorry. ये R के immediately left में है। ठीक है, R के immediately left के opposite B, तो एक में ही बन जाएगा ये तो। लो जी, सिंगल में बन गया। अब आगे देखते हैं। The friends picked out chits at random out of a ball and were assigned one of the places between beach, forest and mountains. At least one and maximum 2 friends picking chits at the same place. मिनिमम एक मैक्सिमम 2 लोग सेम जगह की चिट निकाल सकते हैं। अपनी चिट्स निकालने के बाद उन्होंने अपनी सीटिंग अरेंजमेंट को शफल किया कि पिक पी ने फॉरेस्ट पिक किया एंड सिट्स फेसिंग इनसाइड ऑपोजिट टू ए। ए के ऑपोजिट कौन चला गया? पी। सिट्स फेसिंग इनसाइड और इसने फॉरेस्ट पिक कर लिया। ठीक है, इसके अंदर ही चेंज कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। हाँ जी, आर डिड नॉट पिक माउंटेन बट सिट्स आउटसाइड फेसिंग आउटसाइड इमीडिएटली राइट ऑफ बी। अच्छा, बट बी की तो ओरिजिनल प्लेस लेनी पड़ेगी ना मुझे, तो नए में बना लेते हैं फिर। ठीक है, नए वाले में बना लेते हैं, इसमें होगा नहीं। पी यहां चला जाएगा फॉरेस्ट। आर ने माउंटेन पिक नहीं किया, मतलब उसने पिक किया होगा बीच या फॉरेस्ट, बट सिट्स फेसिंग आउटसाइड इमीडिएटली राइट ऑफ बी। बी के इमीडिएटली राइट में आर फेसिंग आउटसाइड। B who did not pick forest and sit beside A.
P sit beside Q. C who picked beach faces outside and immediately left off mountain. Q sit second to the left of forest. यहां से तो फॉरेस्ट आ नहीं सकता, फॉरेस्ट के सेकंड टू द लेफ्ट, फॉरेस्ट दोनों आगे, दो से ज्यादा फॉरेस्ट नहीं आ सकते, ठीक है। सी हु पिक्ड आउट बीच, सी ने बीच पिक किया, हो गया था ना ये तो। फॉरेस्ट हु फेसेस इनसाइड, ठीक है जी। अब इसको लगाना है सबसे पहले तो, माउंटेन और बीच यहां पे लग सकता है या फिर यहां पे लग सकता है। बी और ए साथ में नहीं बैठेंगे, लगा के देखते हैं। देखो सी आउटसाइड माउंटेन के इमीडिएटली लेफ्ट में है, ठीक है। बीच, बी और ए पास में नहीं बैठेंगे, बट बी और ए के लिए जगह यही बच रही है, छोड़ो। यहां लगा के तो नहीं देख सकते, यहां लगा के देखे तो भी बी और ए के लिए यही जगह बचेगी। क्यू सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु पिक्ड आउट फॉरेस्ट, ठीक है। बी और ए साथ में बैठेंगे, सही तो करी थी मैं, क्या गलत किया था मैंने, इट वॉज राइट। बी फॉरेस्ट पे नहीं आएगा, ए आ जाएगा। फॉरेस्ट ऑलरेडी आ चुका है, माउंटेन या बीच बचता है, इन दोनों में माउंटेन या बीच ही आएगा, और तो क्या आएगा, फॉरेस्ट तो कंप्लीट है। और कुछ लाइन रहती है क्या, देख लेते हैं। आर ने माउंटेन नहीं पिक किया ना, तो फॉरेस्ट आ चुका है, माउंटेन पिक नहीं किया तो बीच आ जाएगा, चेक करना, जल्दी से चेक करो। सेम, ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये फ्लैटन फ्लोर कैसे डाल दिया गया बीच में, क्या बात है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे सब लोग जल्दी से।
स्टार्ट करें क्या? चलिए स्टार्ट करते हैं। 9 इंडिविजुअल्स हैं जो एक सर्कुलर टेबल के अराउंड बैठे हैं। ईच पर्सन लाइक्स अ डिफरेंट टीवी शो, ब्रेकिंग बैड, गेम ऑफ थ्रोन, स्ट्रेंजर थिंग्स, जो भी नाम है इनके लिखे हुए हैं। यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होगा। ठीक है जी, हाँ जी। आर सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्राउन, और क्राउन के बारे में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन भी है ना? देखते हैं। आर सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्राउन, 1 2 3 आर, यहाँ पे आ जाएगा आर। क्यू लाइक्स टीवी शो दैट इज 4 places ahead of द क्राउन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। द क्राउन जो है उससे 4 places ahead है। 4 places ahead कौन सा टीवी शो हो सकता है? अपने पास टी है ना, टी, द क्राउन। द क्राउन, द ऑफिस, स्ट्रेंजर थिंग्स। टी के बाद 4 places अवे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। टी से बड़ा तो कोई नाम है ही नहीं यहाँ पे, है ना? तो ये 1 2 3 मैक्सिमम लगा लो तो भी 3 ही आ रहा होगा, यानी कि इसने इसका द कंसीडर नहीं किया होगा, जितना मुझे समझ में आ रहा है। ये जो द क्राउन है इससे मेरे को 4 places अवे अहेड जाना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। अल्फाबेटिकल ऑर्डर यानी कि ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, इस ऑर्डर में आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसने यहाँ पे क्या किया है, द क्राउन, अगर उसने टी लिया है क्राउन का, आगे द वाला टी लिया है, तो आगे आपका 4 places अवे बन ही नहीं पाएगा। अपन द को ना कंसीडर करते हुए देखते हैं एक बार। सी के बाद आपके पास डी ई, इसको द को छोड़ दो एक बार। ठीक है, सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी। ऑफिस आता है क्राउन के बाद, देखोगे तो ऑफिस आएगा क्राउन के बाद। ठीक है, तो समझ में तो यही आ रही है कि ऑफिस आना चाहिए, बट इसको मैं अलग से लिख लेती हूँ एक बार। क्राउन और ऑफिस में 3 का गैप आ जाएगा। ठीक है, द पर्सन हु लाइक्स क्राउन एंड पी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ, the person who sits between the one who likes crown and p sits third to the right of q। q के थर्ड टू द राइट कौन सा पर्सन है? ये पर्सन। ये किसके बीच में बैठा है? क्राउन और p के एग्जैक्टली बिटवीन बोल सकते हो क्या? नहीं, उसके बीच में बैठा है बस, बिटवीन। ठीक है, 2 persons between p and x। p और x में 2 persons हैं। x who likes office, as many persons between x and breaking bad as many between you and friends। x and breaking bad is equals to you and friends। ठीक है, when counted from the right of you and right of, हाँ, अरे यार उल्टा पढ़ लिया मैंने।
3 पर्सन है एक्स और ब्रेकिंग बैड में, ठीक है, ये था सबसे पहले तो। एज मेनी पर्सन बिटवीन यू एंड फ्रेंड्स एज बिटवीन शेरलॉक एंड डब्ल्यू, when counted from the right of u and right of w. Office and you are sitting adjacent to each other. Adjacent to each other, ठीक है। मैम क्राउन से फ्रेंड्स क्यों नहीं होगा, मतलब क्राउन से फ्रेंड्स मतलब कौन से वाली कंडीशन पूछ रहे हो, बता देती हूँ। ओके ठीक है, कर दूंगी, हिंदी नहीं इंक्लूड करेंगे। W neither like Simpsons nor the Crown. Two persons between V and Game of Thrones. ठीक है, स्टार्ट करें। अपने पास जो अवेलेबल चीजें हैं उसके अकॉर्डिंग तो फोर्थ आ रहा है ऑफिस, है ना। 4 प्लेसेस अहेड ऑफ द क्राउन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अच्छा वैसे गिन के देखें तो सी के बाद डी ई एफ जी, जी आना चाहिए, फिर गेम ऑफ थ्रोन्स आना चाहिए। अगर मैं 4 प्लेसेस अहेड देख रही हूं, ठीक है, ध्यान से देखो, अगर मैं 4 प्लेसेस अहेड देख रही हूं तो सी के बाद डी ई एफ जी, गेम ऑफ थ्रोन्स आना चाहिए यहां पे, उसके अकॉर्डिंग चेक करके देखो। हम देख लेते हैं दोनों चीजों से ही कौन सा आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा, अवेलेबल में से आ रहा है। वैसे हाँ, इसका मतलब ये भी हो सकता है द क्राउन से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में +4 करोगे तो गेम ऑफ थ्रोन्स आ जाएगा। इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी कम ही लग रही है मुझे। इसने टी नहीं कंसीडर किया द क्राउन का। चलो क्राउन से अगर हम स्टार्ट करें तो क्राउन से 3 के गैप पे ऑफिस है, नहीं गेम ऑफ थ्रोन्स है। गेम ऑफ थ्रोन्स से स्टार्ट करके देखते हैं, 1 2 3, क्राउन से 1 2 3 गेम ऑफ थ्रोन्स, ठीक है। वी और गेम ऑफ थ्रोन्स में 2 का गैप है, 2 छोड़ के वी आ सकता है, 2 छोड़ के वी आ सकता है, 2 छोड़ के वी, 2 छोड़ के वी, ठीक है। ऑफिस एंड यू, क्राउन और पी के बीच में जो है वो क्यू के थर्ड टू द राइट में है ना। अब क्राउन और पी कितना बीच में, इमीडिएट बीच में है क्या। 1 person sit between crown and p who sits third to the right of q। क्राउन और पी के बीच में 1 पर्सन है, p थर्ड टू द राइट ऑफ q है, ठीक है। क्राउन और p के बीच में 1 पर्सन है, p q के थर्ड टू द राइट में है। लो जी, हो गया, लिख दिया। अब बचता है ऑफिस एंड यू, पी यू, पी और एक्स में 2 का गैप है, 2 के गैप में एक्स आ जाएगा ऑफिस, यानी कि हमने गेम ऑफ थ्रोन सही लगाया था, ये ऑफिस नहीं आएगा यहाँ पे। पी से 2 के गैप में ऑफिस, 2 के गैप में ऑफिस, एक्स और बीबी में 3 है, 1 2 3, बीबी यहाँ नहीं आ सकता, 1 2 3, बीबी यहाँ पे आ सकता है ब्रेकिंग बैड, एक्स से 1 2 3, बीबी यहाँ आ सकता है 1 2 3, यहाँ पे नहीं आ सकता, ठीक है, ये भी हो गया। ऑफिस और यू साथ साथ में बैठेंगे, ऑफिस और यू, यू यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है। यू को कैसे लिखेंगे,
वी भी स्केप्टिकल है अभी, है ना? वी एंड गेम ऑफ थ्रोन्स। डब्ल्यू को सिम्पसन्स और क्राउन नहीं पसंद, ठीक है। यू एंड फ्रेंड्स इज शर्लॉक एंड डब्ल्यू। बना के देखना पड़ेगा इसको। यू एंड यू ऑफिस एंड यू एंड फ्रेंड्स, यू के राइट से इज शर्लॉक एंड डब्ल्यू, डब्ल्यू के राइट से। अगर मैं यू यहां लू, यू एंड फ्रेंड्स, यू के राइट से 1 2 3 4 5 6 7 7 लोग, डब्ल्यू एंड शर्लॉक, डब्ल्यू के लेफ्ट में शर्लॉक डाल दे तो जा सकता है, मे बी बनाकर देखते हैं क्योंकि पॉसिबिलिटी है, ठीक है। चलो क्यू लाइक्स अ टीवी। अच्छा, क्यू को गेम ऑफ थ्रोन्स पसंद होगा ना फिर तो। क्यू को गेम ऑफ थ्रोन्स पसंद होगा ना। क्यू लाइक्स अ टीवी शो दैट इज 4 places ahead of क्राउन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो क्यू को गेम ऑफ थ्रोन्स पसंद होगा। हमें वहां पे क्यू को डालना पड़ेगा इसके अकॉर्डिंग। और अगर हम गेम ऑफ थ्रोन्स के अकॉर्डिंग नहीं कर रहे, नहीं कर रहे, तो फिर कौन जाएगा? तो फिर जाएगा ऑफिस। ऑफिस पे आ सकता है, क्यों आ ही नहीं सकता? कुछ गड़बड़ी नहीं है इस क्वेश्चन में? ये टीवी शो अटक रहा है बीच में, ये वाला, ये कंडीशन अटक रही है आपके पास बीच में, अदरवाइज बन जाएगा, है ना? इसको हटा देते हैं, गेम ऑफ थ्रोन्स को, इससे भी हट जाएगा क्योंकि वो कंडीशन एप्लीकेबल नहीं थी। लेट मी चेक कि क्वेश्चन में गड़बड़ी क्या है। P who sits third to the right of Q, ठीक है। 2 persons between P and X who likes office, okay। You and Sherlock, the office and you are sitting adjacent to each other, okay जी। W सिम्पसन्स और क्राउन नहीं पसंद करता। 2 persons between V and Game of Thrones। क्यू को कौन सा शो पसंद है, समझ में ही नहीं आ रहा है। कुछ तो बनना ही चाहिए ना। नहीं, एग्जाम में स्किप करने लायक नहीं है ये। इस क्वेश्चन में कुछ खराबी है जो ये चीज मिल नहीं पा रही है। ये क्वेश्चन की ये वाली जो लाइन है ना, आई थिंक क्यूरेट करते टाइम ये लाइन को सही से प्रेजेंट नहीं किया गया है। ये लाइन गड़बड़ी दे रही है क्योंकि हमें इसमें ये समझ नहीं आ रहा कि क्राउन से 4 प्लेसेस अहेड में जाऊंगी, सी के बाद डी ई एफ जी, तो गेम ऑफ थ्रोन्स आना चाहिए क्यू के ऊपर, है ना? तो क्यू के ऊपर गेम ऑफ थ्रोन्स आना चाहिए, हम करके देख लेते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन अगर इसके अंदर हमने देखना है तो क्राउन के बाद हमारे पास फ्रेंड्स आ रहा है। क्या आ रहा है? फ्रेंड्स आ रहा था, नहीं ऑफिस आ रहा था, लेकिन ऑफिस तो एक्स पे आ रहा है ना? क्लियर नहीं आ रहा है इसके अंदर ये क्वेश्चन। आई गेट इट चेक्ड, है ना? इस पर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन
आफ्टर करेक्टिंग मैं इसको कराऊंगी। थोड़ा सा टाइम जरूर वेस्ट हुआ, बट पेपर में ऐसा क्वेश्चन नहीं होता जो छोड़ने लायक होता है, करने लायक ही क्वेश्चन था, बट क्योंकि जो एक कंडीशन थी वो प्रॉब्लम दे रही है। ठीक है जी। अच्छा, इस क्लास में इतने क्वेश्चन से अनसर्टेन मैंने आपको नहीं कराया, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत निकला, ये मैं ठीक करा दूंगी। लास्ट क्लास में आपको एक डाउट आया था, वो क्वेश्चन मेरे को बता दो, मैं सॉल्व करवा देती हूँ, जिसको भी लास्ट क्लास में डाउट आया था। और वो कौन सी क्लास थी मेरे को ये भी बता दो, सेकंड थी कि फर्स्ट थी कि कौन सी थी? जल्दी से बताएंगे प्लीज। सेकंड क्लास 10 फ्रेंड्स वाली पजल थी जो होमवर्क दिया होगा ना मैंने। लेट मी चेक। ये वाली थी क्या, चेक करना एक बार। 10 friends sit on a circular table with some of them facing inside and some of them facing outside, यही था। प्रमिता चेक करके बताएंगे एक बार प्लीज आप। ओके, हमने 10 की अरेंजमेंट बना ली। P who faces outside sits exactly but not immediately, यानी कि साथ में नहीं बैठा बट exactly between, यानी कि गैप बराबर है। P x और y के बीच में बैठा है और गैप बराबर है इनके बीच में, ठीक है, गैप बराबर है। Y who sits immediately between S and R, ये तीनों साथ में बैठे हैं। P who faces inside, ठीक है, T who faces outside sits fourth to the right of S, who sits second to the left of R। यहां से बनेगा ये, देखो अगर मैं S, Y और R को ऐसे लिखती हूं तो कंडीशन क्या बनती है, देखो सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ R है, R के सेकेंड टू द लेफ्ट, R के सेकेंड टू द लेफ्ट, बन गया जी। S के फोर्थ टू द राइट में T है, यही बोला गया था। S से 1 2 3 4, 1 2 3 4 कहीं पे भी T आ सकता है, हमें नहीं पता, हमने ये एलिमेंट कर लिया बस। Y, P और X में सेम गैप है, यानी कि एक के गैप पे भी P, एक के गैप पे भी X डाल सकते हो, दो दो के गैप पे भी डाल सकते हो। Z is facing inside and sits opposite to S, इसका ऑपोजिट ये होगा फेसिंग इनसाइड, इसका ऑपोजिट ये होगा फेसिंग इनसाइड। U sits exactly between S and Q, ठीक है, U exactly between S और Q के बीच में, बट नॉट इमीडिएटली, यानी कि इनमें गैप्स हैं और सारे के सारे आउटसाइड फेस कर रहे हैं, एस बी, यू बी और क्यू बी। X सिट्स ऑपोजिट टू R, इसका ऑपोजिट ये हो जाएगा, X सिट्स ऑपोजिट टू R। मेरे पास X है और Y है, आप P बना सकते हो बीच में, देखो X और Y है, एक एक के गैप पे P यहां बन सकता है, एक दो P यहां पे भी बन सकता है। X और Y यहां है, एक एक का गैप पे डाल के P यहां बन सकता है, एक दो के गैप पे डाल के P यहां पे बन सकता है, ठीक है। एंड बोथ ऑफ देम आर फेसिंग ऑपोजिट डायरेक्शंस, यानी कि X आउटसाइड हो जाएगा क्योंकि R इनसाइड है। V सिट्स फेसिंग इनसाइड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ Y, Y की डायरेक्शन हमें नहीं पता है ना, Y के सेकंड टू द लेफ्ट पे V है, V sits facing inside second to the left of Y, more than two people between T and P, T और P में more than two people है, Y does not sit opposite to T, यहाँ पे T नहीं आएगा, तो यहाँ पे इसकी चार पॉसिबिलिटीज बनती है, मैं आपको चारों बना के बता देती हूँ। T आउटसाइड है और T S के फोर्थ टू द राइट में T है। अच्छा यहां से पहले बनाते हैं अपन, S से 1 2 3 4, T यहां नहीं आ सकता, T यहाँ पे नहीं आ सकता, S से 1 2 3 4, T यहाँ पे आ गया जी। X, P एंड Y,
एक्स पी यहाँ आ सकता है, 1 2, यहाँ पे पी नहीं आ सकता, एक्स और इसके बीच में पी इधर आ गया, फेसिंग इनसाइड, इक्वल गैप हमने ले लिया इस तरफ से, क्योंकि इस तरफ से टी आ गया, यहाँ नहीं बन सकता, ठीक है जी, उसको नहीं बनाएंगे। क्यू यू और एस का इक्वल गैप है, क्यू यू और एस आ सकते हैं एक एक के गैप में, टी और पी में मोर देन 2 पीपल है, सही आ गया। वाई के सेकंड टू द लेफ्ट में वी है, यहां तो आ नहीं सकता, यहां पे वी आ सकता है, वी फेसिंग इनसाइड आ सकता है, और क्यू यू और एस आ सकते हैं। एक बार चेक करना प्रमिता, ठीक है। ओके ठीक है जी। सो आज की क्लास के लिए इतना ही था। शाम को 6 बजे क्लास है आपकी आरआरबी पीओ मेंस, एसबीआई पीओ मेंस की, तो शाम को 6 बजे प्लीज सभी लोग लाइव आ जाइएगा। ऑल्सो आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ, आपको मेरे से हमेशा एक शिकायत रहती थी कि मैम आपकी क्लासेस के बारे में पता नहीं चलता। टिल 2 मई 2 मई तक की सारी क्लासेस लग चुकी हैं। आपका शेड्यूल जो है आप रीजनिंग वाले फोल्डर में देख लेना, सारी क्लासेस आपकी फाउंडेशन की मैंने 2 मई तक की शेड्यूल कर दी है, अलॉन्ग विद द टाइमिंग्स। किसी किसी दिन पे 2 क्लासेस भी हैं, तो आप प्लीज उसके अकॉर्डिंग अपना टाइम शेड्यूल जो है वो मैनेज कर लेना, क्लासेस उसी टाइम पे ही होंगी, ठीक है जी। ओके हाँ, 12 बजे जो टाइमिंग है हमारा जो रहता है उस पे तो है ही, प्लस जिस दिन यूट्यूब वाली क्लास नहीं है उस दिन 6 बजे क्लास होगी शाम को, 12 एंड 6, किसी दिन 1 क्लास है, किसी दिन 2 क्लास है। इस सैटरडे को भी 12 बजे क्लास होगी, तो वो सारा शेड्यूल एक बार आप देख लेना, ठीक है जी। हाँ जी, पिंकू मैं उसको चेक करवाऊंगी पहले, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, ऐसे नहीं। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन टुडे। शाम को 6 बजे हम मिलते हैं यूट्यूब की क्लास में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, गुड लक, स्टे हैप्पी, बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड, मेक योर पेरेंट्स प्राउड। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, गुड लक एंड स्टे हैप्पी।